बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर ने अब तकरीर की है। इस तकरीर में बाज़ाब्ता तौर पर कश्तियाँ जलाने का ऐलान किया है और गोली के बदले गोली चलाने की बात हुई है। यहाँ तक कि अगर कुर्सी तुम्हारे पास भी है तो मेरे पास भी है। इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर ने जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में बातें की हैं वो सिस्टम के लिए, हुकूमत के लिए और इदारों के लिए एक बहुत ही अहम तरीन मैसेज है। इसमें गवर्नर राज जो लगाने की बातें हो रही हैं उस पर भी बात की है और इस सब के अंदर विद और विदाउट गवर्नमेंट अली अमीन गंडापुर ने अपने आइंदा के लाया अमल का ऐलान किया है। और इस सब के अंदर कुछ और बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं कि अली अमीन गंडापुर की इस तकरीर के जो आफ्टर शॉक्स हैं, वो आफ्टर शॉक्स जो हैं उनके भी इस वक्त इम्कानात बढ़ चुके हैं और उस हवाले से भी हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और वो भी आपके सामने रखनी है। और अली अमीन गंडापुर की ये तकरीर एक अहम तरीन इजलास का जवाब थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसे देखते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर का खिताब है, तो वहीं दूसरी जानिब बुशरा बीबी साहिबा, चूँकि वो अब इमरान खान साहब से मिलने तो आ नहीं सकती, एक तो मुलाकातों पर वैसे ही अब पाबंदी लगा दी है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा अगर शहर इक़्तिदार की हदूद में आईं तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, सख्त से सख्त मुक़द्दमात बनाए जाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर गुस्सा है सिस्टम को तो वो किसी एक शख्स पे अगर है तो इमरान खान से भी ज़्यादा अब तो गुस्सा बुशरा बीबी साहिबा पर है कि ज़ाहिर बात है उन्हें आदत हो चुकी थी इमरान खान साहब के पीछे जो बाकी लीडरशिप है उनके साथ वर्किंग रिलेशन की, वो उनकी बातें भी मानते थे, सब अच्छा था। बुशरा बीबी साहिबा ने आके डिसरप्ट कर दी इनकी अंडरस्टैंडिंग। तो अब बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके वाले से मेरे पास कुछ तफसीलात आई हैं और बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब को एक ख़त लिखा है और एहतजाज नाकाम क्यों हुआ, किसने हमला किया, काफ़िले के अंदर कौन से अनासर मौजूद थे, इस हवाले से बड़ी अलार्मिंग बातें जो हैं वो बुशरा बीबी साहिबा ने की हैं। मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। जैसे मैं बाकी वीडियोज़ में भी अर्ज़ करता हूँ कि फ़ायरवॉल लग चुकी हुई है, फ़ायरवॉल के असरात को ज़ाइल करना आपके हाथ में है और लाइक कॉमेंट शेयर्स जो हैं वो फ़ायरवॉल के असरात को कम करने में मदद देते हैं, ये कहना एक्सपर्ट्स का है। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है, ये कोई भी अगर किसी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इस तरह की तकरीर करता है ना तो ये एंड होता है, यानी दीवार से लगाने की भी इंतहा के आगे जब किसी बंदे को आप धकेल दें। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये भी बात की कि हमारे ऊपर हमें ये टॉन्ट कर रहे हैं कि भाग गए। भाई हम मिलिटेंट लेके आए हुए थे, हम मुसल्ला लोग लेके आए हुए थे, हमारे हाथ में बंदूक होती, हम बताते तुम्हें, हम ना भागते। मतलब इस तरह की बात और ये बात कि जी गोली जो है उसके बदले अब गोली चलेगी, आप इस बात की संगीनी का अंदाज़ा कर सकते हैं। और अब यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब, क्योंकि मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि अगर किसी को लग रहा है कि यह एहतजाज इस तरीके से ख़त्म करके ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा, रावी आपका चैन ही चैन, आपके आसपास 2-3 रावी आपने अपने रखे होंगे जो चैन ही चैन लिख रहे हैं, बाकी बेचैनी है। क्योंकि दरिया जो है उसके आगे बंद बांध दें तो वो ऊपर से बेचैन लगे, अंदर एक तूफ़ान पल रहा होता है, लावा उबल रहा होता है। और ये वो चीज़ें हैं जिन्हें समझने की इस वक्त ज़रूरत है। अब आप ये देखें कि डी चौक पे जो कुछ हुआ उसके बाद अभी पीटीआई के ख़िलाफ़ ही काम करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो अब यहाँ पर नाज़रीन किराम सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि असला बारूद और पैसा हमारे पास भी है, डरो उस वक्त से जब हम कहें कि गोली का जवाब गोली से हम देंगे। यानी उस वक्त से डरो जब हम ये बात करने पे मजबूर हो जाएं कि अब गोली के बदले गोली चलेगी, तुम्हारे बाप में जुर्रत है तो लगाओ गवर्नर राज, चैलेंज करता हूँ, इस सूबे में रह गए तुम तो अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। यानी कि अब जो टोन है अली अमीन गंडापुर साहब की और उसमें जो उन्होंने बात की है कि अगर गवर्नर राज लगा सकते हो ना तो लगाओ, और उसके बाद अगर गवर्नर इस सूबे में रह गया ना तो फिर अब बात इस पे आएगी। यानी अगर उन्होंने अब इससे ज़्यादा क्या है कि तुम्हारे बाप में ज़रूरत है तो फिर लगाओ अब गवर्नर राज, अब हम देखेंगे, हुकूमत हमसे लेके तो देखो। चाहे इस सबके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फैसला साज अवाम की आवाज़ को महसूस नहीं कर रहे और मुल्क को एक दफ़ा फिर उस जानिब लेकर जा रहे हैं जब मुल्क टूटा। ये बड़ी सख्त बात है कि जो फैसला साज हैं, जो असल में फ़ैसला करते हैं, वो मामलात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं कर पा रहे। कहते हैं कि अफसोस इस बात का है कि इस मरतबा 245 लगाकर इन्होंने हमें फ़ौज से गोलियां मरवाईं, अल्लाह गोली चलाने वालों को निशाने इबरत बनाए। फिर कहते हैं कि किसी के बाप में ज़रूरत है तो गवर्नर राज लगाए और एहतजाज में अपने लोग शामिल किए गए इन्होंने, यानी एहतजाज के अंदर अपने बंदे शामिल किए। रेड जोन तुम्हारे बाप का है, मुझ पर और बुशरा बीबी पर कातिलाना हमले हुए, स्नाइपर बिठाए हुए थे, ऐसे ब्रस्ट कश्मीर में मारे होते तो वो आज़ाद हो गया होता। ये बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने की है। हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, वरना हम तैयार होकर आएंगे, गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे, जिम्मेदार आप होंगे।
आई थिंक कि अल्लाह माफ़ करे मामलात इस तरफ को जाएँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला फ़ैसला साज़ों को और सारी साइड्स को अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को समझने का, इदराक करने का की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम तो यही दुआ कर सकते हैं, हमारा मुल्क अनारकी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और रियासत जो है उसके। लेकिन आप देखें कि चीज़ों की संगीनी, मैं सिर्फ गंडापुर साहब को कोट करके आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तकरीर अनप्रेसिडेंटेड है। ये तकरीर जो है ये बहुत ख़तरनाक तकरीर है। इससे पहले भी गंडापुर साहब ने बहुत बातें की होंगी और बहुत सख्त बातें भी की होंगी, सर पे कफन बांधना, ये करना, वो करना, बट जो इसमें 3-4 बातें की गई हैं ना, आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के नाम एक ख़त लिखा है और इसमें इमरान खान साहब को धरने की मुकम्मल रिपोर्ट एक तहरीरी फॉर्म में, ये ख़त कह लें या इसे रिपोर्ट बना लें, और ये तहरीक इंसाफ के ज़राए बता रहे हैं। और इस सब के अंदर बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब को देखें, वो खुलकर आकर पब्लिक में क्यों ये बातें नहीं कर रही, वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि पार्टी अभी इस इंतशार या टूट फूट की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान साहब तक तो असल पिक्चर पहुंचाना बुशरा बीबी साहिबा का फ़र्ज़ है, जो उन्होंने देखा वो बताना। तो बुशरा बीबी साहिबा ने इस ख़त के अंदर ये लिखा है कि धरने की नाकामी की ज़िम्मेदार पूरी पार्टी क़यादत है। पार्टी क़यादत की जानिब से धरने की कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। लीडरशिप धरने और एहतजाज में मुकम्मल गायब रही। लीडर मैदान में मौजूद ना हो तो कारकुनों में इंतशार और बेचैनी फैल जाती है और वो अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी प्लानिंग से मुझे तो लाइल्म रखा। अली अमीन गंडापुर और मिस्टर गौहर इस्टेब्लिशमेंट से मुसलसल राब्ते में थे और बार बार धरना मंसूख करने का कह रहे थे। पंजाब की क़यादत ने धरने से बिल्कुल लाताल्लुक़ी का इजहार किया। इस खत के मतन में मजीद ये है, जो ज़राए बता रहे हैं कि कारकुनान बहुत जोश और जज्बे के साथ डटे रहे। पार्टी के कुछ कारकुनान ने कंटेनर पर हमला करके आग लगाई। कंटेनर को जलता देखकर हमने पेशकदमी रोकी। कारकुनान ने मेरी और अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर हमला किया। हमें ये शुबा है कि कारकुनान के रूप में शरपसंद अनासर हमारे काफ़िले में एंटर करवाए गए। अब इसी तरह के खदशे का इज़हार गंडापुर साहब ने भी किया कि जी बुशरा बीबी की गाड़ी पर भी हमला उसी काफ़िले के अंदर से हुआ। अच्छा, कंटेनर को आग भी उसी काफ़िले के अंदर से लगाई गई। अब इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि इन अनासर ना सिर्फ धरने को नापाक मकसद दिया बल्कि पार्टी की जिद्दोजहद को भी दागदार किया। इन अनासर की वजह से धरना जो है उसके अंदर हमें पीछे हटना पड़ा और सिचुएशन आउट ऑफ हैंड्स गई और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा। पार्टी में मौजूद ऐसे अनासर के खिलाफ इक़दामात के बारे में संजीदगी से गौर किया जाए और पार्टी की मौजूदा लीडरशिप जो है उसे भी इमरान खान साहब बदलें। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अल्टीमेट जो चीज़ है वो इमरान खान साहब का ही डिसीजन है और इमरान खान साहब के डिसीजन के अलावा इसमें कोई और डिसीजन ले नहीं सकता। लेकिन इसमें जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब से राब्ता नहीं हो पा रहा, इमरान खान साहब से बात नहीं हो पा रही। तो इमरान खान साहब तक ये पैगाम कैसे पहुँचेगा ये इंपॉर्टेंट है और क्या ये पैगाम उसी फॉर्म में पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त पार्टी के अंदर अब शायद गंडापुर साहब ने जो इतनी सख्त तकरीर की है वो भी शायद इसलिए है कि जो एक उन्हें हीट फेस करनी पड़ रही है कारकुनों की तरफ से भी, उसका शायद वो अजाला करना चाह रहे हैं या वट एवर द केस इज़। अब इसमें हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं वो इत्तलात कुछ इस तरह से हैं कि अली अमीन गंडापुर की इस तकरीर पर एक्शन जो है वो भी, और इस तकरीर को भी उस चार्जशीट का हिस्सा बनाने का सिस्टम ने फ़ैसला कर लिया है। जो चार्जशीट ऑलरेडी तैयार की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और इन द कमिंग आवर्स अगले चंद घंटों में आप देखेंगे कि इस तकरीर के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो मुक़्तदरा की तरफ से भी और मुक़्तदरा के जो नाम नहाद तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, उसके भी इस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक इम्कानात बढ़ चुके हैं। लेकिन सिचुएशन जो है वो अच्छी खासी अभी भी ख़राब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आई थिंक कि बुशरा बीबी साहिबा ने खान साहब को जो ये रिपोर्ट लिख के भेजी है और पब्लिक में आके ये बातें नहीं की, ये एक मस्बत डेवलपमेंट ज़रूर है, क्योंकि पार्टी अभी इन चीज़ों का देखें वक्त होता है ना, देयर इज़ ऑलवेज़ अ राइट टाइम फॉर इट। आपकी टीम के अंदर दो लोगों में इख्तलाफ हो और मैच फाइनल चल रहा हो तो आप उधर तो नहीं फटा डाल के बैठ जाते हैं, तो आप मैच खेलें, फिर बाद में चीज़ें होती रहेंगी। ऑल्दो रिपोर्ट देना आपका फ़र्ज़ है, हक़ है, वो आप अदा करें। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।